हेलो बच्चों, अपने इस वीडियो में टाइम पीरियड का एक अगला केस लेके आया हूं मैं, जो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग कॉर्क। मतलब ये है कि अगर कहीं पानी में या किसी लिक्विड में आप एक कोई कॉर्क रख दो, या घर पे ट्राई कर सकते हो कि कोई एक बॉटल लेना, उसमें थोड़ा सा पानी भर लेना, भारी बना लेना उसको थोड़ा सा, और उसको कहीं बाल्टी पानी में इसको आप डिप करना, तिरछा ना होने पाए, बस वो सीधा खड़ा रहे, उसका वेट ऐसा मैनेज करना आप उस बॉटल का या लकड़ी के टुकड़े का कि वो सीधा खड़ा रहे, बिल्कुल ऐसे वर्टिकली वो रहे। उसको हल्का सा प्रेस कर दो के छोड़ दो आप, वो ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। ठीक, तो इसी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। पहले आपने प्रूव करना होगा पेंडुलम की तरह कि वो टाइम पीरियड कि वो ऑसिलेट कर रहा है, वो एसएचएम है। आपकी बात समझ में? फिर जब ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ वो एसएचएम है, तो फिर उसका हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड। वही पुरानी बात कि फोर्स का फार्मूला किसी तरह निकाल लेंगे। फोर्स के फार्मूले में आरएचएस में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा। क्या मतलब कि कार कम गया अंदर, ज़्यादा अंदर गया वो पानी में, तो वो डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो फोर्स के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कुछ रहेगा उसे कहते हैं हम लोग क्या, स्प्रिंग फैक्टर। खैर, जो नहीं समझ पा रहे हैं, पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ बताता हूँ, समझ जाएंगे। लेकिन हर वीडियो की तरह इस बार भी वही एक बात कहनी है मुझे, कुछ शेयर करना है अच्छी बातें आप लोगों से। देखो, एनुअल एग्ज़ाम हो या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप शुरू में पढ़ाई नहीं किए तो बाद में आपको पैनिक नहीं होना है, हौसले से काम रखना है। क्योंकि देखो, हम लोग तो उस देश के हैं ना, उस मुल्क के हैं। पहले हम लोग बैलगाड़ी पे और जानवरों के ऊपर साइकिल पे अपने सैटेलाइट्स लेके जाया करते थे लॉन्च कराने, ठीक, और तब नासा हंसता था। लेकिन नहीं, हौसला बुलंद रखा हम लोगों ने। आज नासा हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया मेरे भी 2-4 सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। तो बस हौसला बुलंद रखना है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं फिगर पहले से बना के तैयार रखा हूँ। ये एक लॉग है, ठीक, लॉग की हाइट है h, सब लिख दिया हूँ मैं। मान लिया इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, हाइट h बता ही दिया मैं। जिस लिक्विड में आप इसको डिप किए हो उसकी डेंसिटी रो डैश है, और इस लॉग के मटेरियल की डेंसिटी रो है। ठीक, पहले ऐसे था, क्लियर। आपने इसे हल्का सा प्रेस किया, वाई प्रेस करके आप छोड़ दिए। अब भाई देखो, वाई यहाँ प्रेस हुआ तो वाई आगे बढ़ेगा ना, ये तो ठीक है, यहाँ भी वाई लिख दिया मैं, यहाँ भी वाई लिख दिया। फटाफटी फिगर बना लो, फिगर बना लीजिए। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लॉग की डेंसिटी लिख दिया, रो है, जिस लिक्विड में डिप है उसकी डेंसिटी रो डैश लिख दिया, लॉग की हाइट लिख दिया h, वाई इसको डिप्रेस किया आप, डिप्रेस्ड लेंथ इज वाई। अब सुनो भाई, अब शुरू होती है फिजिक्स। आप लॉग को डिप किए, अंदर ये पानी डिस्प्लेस करेगा ना, पानी डिस्प्लेस करेगा। मान लिया पानी डिस्प्लेस किया, जो पानी डिस्प्लेस किया उस पानी का कुछ वेट होगा ना, उतना वेट डिस्प्लेस किया ये। अब वही क्या करेगा, उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो लगना ही लगना है भाई ने, ठीक। वेट लगाया, किसने वेट लगाया, डिस्प्लेस वाटर नीचे, और यही किस रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अपथ्रस्ट के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही अपथ्रस्ट बेटा जी ऊपर उठा रहा है लॉग को, यही अपथ्रस्ट क्या कर रहा है, लॉग को ऊपर उठा रहा है। क्लियर, ये सारी बात यहाँ मैं लिख दिया, देख लो। व्हेन कॉर्क इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, लिखना पड़ेगा अगर आपको डेरिवेशन आता है। व्हेन कॉर्क इज स्लाइटली डिप्रेस्ड इट बिगिंस टू ऑसिलेट अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा भाई, ये वेट नीचे लग रहा है, ये इसको ऊपर लाना चाहेगा ना, ओरिजिनल पोजीशन गेन कराना चाहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। किस लेंथ का लिक्विड कॉलम, जितने दूर का पानी डिस्प्लेस हुआ है। कितने दूर का पानी डिस्प्लेस हुआ है, लॉग जितना अंदर गया है, y। तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट y, लिख लीजिए इसको आप। क्लियर, रिस्टोरिंग है इसलिए माइनस लगा दिया। वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, तो मास ऑफ द लिक्विड कॉलम इंटू जी, इस टेस्ट में लिख रहा हूं मैं।
मास ऑफ द लिक्विड कॉलम इनटू जी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? ए वाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। और वॉल्यूम कितना? कितने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ? ए वाई वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी है, तो ये पूरा मास हो गया। मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। इनटू जी लिख लीजिए इतना फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। When cork is slightly depressed, it begins to oscillate under restoring force. What is restoring force? Net upward force. What is that net upward force? Weight of the liquid column of the height y. यही ऊपर धक्का दे रहा है उस कॉर्क को। क्लियर है इतनी बात? बस काम खत्म सा होने वाला है। चूंकि ऐसी चीज है जिसको बच्चे कम पढ़ते हैं, तो साफ साफ यहां लिख दूं F इज इक्वल टू माइनस ए वाई। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो कांस्टेंट है उसको साथ लिख रहा हूं। यही बात मैं लैंग्वेज में कह रहा था, पेंडुलम वाले डेरिवेशन में भी कहा हूं कि फोर्स के साथ, फोर्स के फार्मूले में जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेरिएबल है, लॉग आप ज़्यादा भी दबा सकते थे। तो ये सारी चीज़ देख लो कांस्टेंट है कि नहीं भैया। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज तो हो नहीं जाएगी लॉग की। ऐसा तो है नहीं कि पानी डाले थे थोड़ी देर बाद ये ऑयल बन जाएगा, ग्लिसरीन बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। और जी तो चेंज होगा नहीं। तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई। के को क्या कहते हैं हम लोग, बार बार बता रहा हूं मैं, स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर, चूंकि ये बेसिक कंसेप्ट स्प्रिंग के साथ काम में लाया गया था शुरू शुरू में, तो इसको नाम क्या दे दिया गया, स्प्रिंग फैक्टर। कोई खास बात नहीं। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, स्प्रिंग फैक्टर क्या हो गया, A रो डैश G। क्लियर है बात? इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया F प्रोपोर्शनल माइनस वाई। प्रूव हो गया मेरे बच्चों कि ये SHM है। ये क्या है, SHM है, ये प्रूव हो गया। बात आ गई समझ में? ठीक। तो बस जब SHM प्रूव हो गया तो सिंस टाइम पीरियड जनरल फार्मूला 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। तो बस इनर्शिया फैक्टर अब देखते हैं भाई क्या है। इनर्शिया फैक्टर रिपीट कर दूं पेंडुलम वाली बात कि अगर ये SHM रोटेशन का है, पेंडुलम जैसा था, रोटेशन का है, तो इनर्शिया फैक्टर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर ये SHM लीनियर SHM है, लीनियर SHM है, तो इनर्शिया फैक्टर होगा मास। तो यहां इनर्शिया फैक्टर क्या है, मास है। इनर्शिया फैक्टर यहां क्या है, किसका मास, जो चीज ऑसिलेट कर रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ये वॉल्यूम हुआ, ये वॉल्यूम हुआ। मास कैसे बनेगा, इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम। ये इनर्शिया फैक्टर हो गया। स्प्रिंग फैक्टर आप यहां निकाल के बैठे हो, स्प्रिंग फैक्टर है आपके पास बस। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर ए एच रो अपॉन स्प्रिंग फैक्टर ए, जो कट रहा काट पीट दीजिए भाई,
लिख लीजिए। क्लियर? 2 पाई अंडर रूट एच रो अपॉन रो डैश जी। बार बार कहता हूँ, फार्मूला ऐसे नहीं याद करते हैं, फार्मूला सिंबल्स में नहीं याद किया करो, समझ के याद किया करो। ओके, कार्क की लेंथ हाइट इनटू कार्क की डेंसिटी, मतलब न्यूमरेटर में सब कुछ कार्क कार्क का है, न्यूमरेटर में सब कुछ क्या है, कार्क कार्क का है। डिनोमिनेटर में क्या है, लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। डिनोमिनेटर में तो जी रहना ही है, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, उसी में बताया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, तो डिनोमिनेटर में तो जी रहना ही है। क्लियर है बच्चों? ठीक, अगले स्टेप में आप साफ साफ लिख लीजिए, ये कैंसिल हो चुका। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें मैं एक चीज़ और कवर करने जा रहा हूँ, एक और इसमें चीज़ कवर करने जा रहा हूँ, लिख लीजिए। ये क्लियर हो गई बात? क्लियर है मामला? ठीक, इसमें मैं पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दूँ। सिंपल पेंडुलम का एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, जेईई मेंस का है ये, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। A simple pendulum is suspended, simple pendulum लिख दूं क्वेश्चन, simple pendulum is suspended on roof of a car moving with speed v on a circular track of radius r, find expression, वहाँ तो MCQ में है, find expression for time period of pendulum. Simple pendulum is suspended on the roof of a car, थ्रेड से, किसी थ्रेड से, विद हेल्प ऑफ अ थ्रेड, और कार किसी सर्कुलर पाथ पे टर्न कर रही है। कार क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे टर्न कर रही है। तो आपको टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है। आप कहोगे सर मेन मुद्दा तो जी का ही होगा, जी का मामला कुछ चेंज होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, मतलब एक्सिलरेशन। पुरानी वीडियोस मेरी थोड़ी देख लो आप लोग, ऑसिलेशन वाली, वेव्स वाली, ठीक है, जिसमें पेंडुलम के बीच बीच में क्वेश्चंस भी उसमें कराया हूँ मैं आप लोगों को। क्लियर? तो मेन मुद्दा ये है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई एक्सिलरेशन ही देखना है कि इस केस में एक्सिलरेशन क्या होता है। बच्चों ये देखो, जी तो लगना ही लगना है, जी तो लगना ही लगना है, जी लगना है, जी लगना है। अब आप ये बताओ, बॉब, पेंडुलम डम भूल जाओ, बॉब घूमा कि नहीं? कार घूमा तो बॉब भी घूमा, बोलो। सर्कुलर पाथ पे वो भी गया, बोलो। और उसी स्पीड से गया जिस स्पीड से कार जा रही है ना, v स्पीड से। और रेडियस कितना सर्कुलर पाथ का, r है। कह दो सर समझ गए, v स्क्वायर बाई आर एक दूसरा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ओके सर जी, दो एक्सेलरेशन इस पे लगेंगे। अब किस पे? पेंडुलम पे दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, एक तो जी डाउनवर्ड है और एक वी स्क्वायर बाई आर सेंटर की तरफ। तो ये फिगर हो गया, यहां बना दूं मैं, ये वी स्क्वायर बाई आर और ये जी। तो नेट एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट
वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू। क्लियर हो गई बात? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, आप रटने की बात ना रहे, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, कंफ्यूजन ना रहे, रटना ना रहे। क्लियर? तो बस t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन एक्सेलरेशन a, और a की जगह क्या लिख दिए, अंडर रूट वी स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर। ये बात समझ गए कि नहीं भाई? वेक्टर मेथड से एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, रिजल्ट परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। खूब पढ़े वेक्टर की, देख लो वेक्टर की 3-4 वीडियोस डाला हूँ मैं, प्लस जी स्क्वायर। तो ये मैं सोचा एक छोटा सा टॉपिक था ऑसिलेटिंग कॉर्क वाला, तो एक छोटे से टॉपिक के लिए क्या वीडियो बनाया जाए, उसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी मैं डाल दिया आप लोगों के लिए। आ गई बात समझ में? अगली वीडियो मेरी होगी, अगली वीडियो होगी कि किसी यू शेप्ड ट्यूब में पानी भरा रहेगा या कोई लिक्विड भरा रहेगा, समझ गए? उसको सक्शन पंप से प्रेस कर दोगे या मुंह से खींच लोगे या दबा के छोड़ दोगे, तो पानी क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, उस ऑसिलेशन का टाइम। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? पिछली वीडियो में पेंडुलम वाले मैं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम में बताया था, देख लीजिएगा आप लोग उसको, ठीक। टाइम फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बताया था, ये देख लीजिएगा आप लोग, सब कायदे से रिवीजन कीजिए। फिर अगली वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।